मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो गया था। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पढ़ने से पहले हम कुछ और दूसरे टाइप के नंबर के बारे में जान लेते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं आप पढ़ चुके हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। फिर आते हैं होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो है इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में 0 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ये सारे नंबर आते हैं। 0 भी आता है, सारे पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन है जिसमें यहाँ 0 है। 0 से इस तरफ जब हम जाएं राइट साइड में, ये राइट साइड है, तो राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, और जब 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर आएंगे। तो जब हम राइट साइड में जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाते हैं। तो 0 से 3 बड़ा है क्योंकि 3 राइट साइड में है, और जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे राइट से लेफ्ट तो नंबर स्मॉलर होते जाएंगे। तो 0 से -1 -2 ये सब छोटे नंबर हैं। 0 बड़ा है और ये माइनस वाले नंबर छोटे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो -2 इज लेस देन -4 होगा क्योंकि -2 इज लेस देन 4 होगा क्योंकि 4 राइट साइड में है, राइट साइड वाले नंबर बड़े होते हैं। फिर ऐसे ही -6 और -1, अब -6 लेफ्ट में है और -1 राइट में है। तो भले -1 देखने में छोटा लग रहा है 1, लेकिन ये ग्रेटर होगा। ग्रेटर की साइड मुंह खुला रखना है आपको। नेगेटिव में जो छोटा दिखता है नंबर, जितना छोटा है वो उतना ही बड़ा होता है। अब -15 और -18 है, तो अगर आप आगे जाएंगे तो -15 राइट में आएगा और -18 और आगे, यानी 15 से लेफ्ट में -18 आएगा -15 से। तो जो -15 है वो ग्रेटर होगा। और 0 और -3 है, तो 0 क्योंकि राइट साइड में है तो वो 0 ग्रेटर होगा -3 से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट साइड वाले नंबर ग्रेटर होते हैं और लेफ्ट साइड वाले स्मॉलर होते हैं, और नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। अब अगर हमको बोला जाए कि मूविंग टू द राइट और लेफ्ट डायरेक्शन ऑन अ नंबर लाइन, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम -2 मूव 6 यूनिट टू द राइट, तो ये -2 से स्टार्ट करके आपको राइट साइड यानी इस साइड में 6 यूनिट मूव करना है। तो अब हम 6 यूनिट मूव करेंगे तो ये हमारी नंबर लाइन 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव। अब स्टार्ट करना था -2, तो यहाँ से स्टार्ट किया और 6 यूनिट मूव करना है, यानी ये 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ पहुँचे 4 पे। तो जब हम मूव करेंगे -2 से स्टार्ट करके 6 यूनिट राइट साइड में, राइट बोला है तो हम 4 पे पहुँचेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मूव 7 यूनिट टू द लेफ्ट साइड। हमको लेफ्ट साइड जाना है और स्टार्ट करना है 4 से, तो ये हमारा 4 से 7 यूनिट यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कहाँ पहुँचे -3, तो हमारा आंसर होगा -3। तो इस तरह से इंटीजर्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों टाइप के नंबर आते हैं। पॉजिटिव 0 से राइट साइड में होते हैं, यहाँ पे राइट साइड लिख लीजिए भले, ये राइट साइड, और नेगेटिव जो होते हैं 0 से लेफ्ट साइड में होते हैं, ये लेफ्ट साइड। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, राइट साइड में जाते हैं, ये एरो का मतलब है कि हम राइट साइड में जा रहे हैं, तो नंबर्स बड़े होते जाते हैं, ग्रेटर नंबर होते जाते हैं। और जब हम राइट टू लेफ्ट यानी ये लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, एरो इस तरफ है यानी इस साइड मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो नंबर्स जो है वो स्मॉलर होते जाते हैं। इसलिए जो -6 है वो स्मॉलर है -1 से, -15 ग्रेटर है -18 से। माइनस में जो होता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो आप पहचान सकते हैं कि 2 और 4 में कौन सा ग्रेटर है, तो 4 ग्रेटर है। लेकिन जब नेगेटिव नंबर 2 दिए हों तो जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मूव करने को बोले तो कहाँ से कहाँ मूव करना है, राइट में लेफ्ट में कहाँ मूव करना है, वो आपको ध्यान में रखते हुए इस तरह से मूव करना है। तो राइट साइड यानी इस साइड जाना है और लेफ्ट साइड यानी इस साइड जाना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। आप चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। पहला है इंक्रीज इन वेट, तो अपोजिट लिखना है, तो इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज, तो हम लिख देंगे डिक्रीज इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है तो 30 किलोमीटर साउथ। फिर ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है तो 80 किलोमीटर वेस्ट आ जाएगा। लॉस का अपोजिट प्रॉफिट होता है या गेन होता है, तो आप प्रॉफिट ऑफ ₹700 या गेन ऑफ ₹700 लिख सकते हैं। फिर 100 मीटर अबाउ सी लेवल, तो अबाउ का अपोजिट बिलो होता है, तो 100 मीटर बिलो सी लेवल, यानी इसका अपोजिट आपको लिख देना था, अबाउ का बिलो, लॉस का गेन, ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ और इंक्रीज का डिक्रीज, और ये क्वेश्चन लिख देना था। दूसरा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन, यानी आपको ये स्टेटमेंट दिया है उसको इंटीजर्स के रूप में आपको उसको मेंशन करना है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबाउ द ग्राउंड, अबाउ है तो पॉजिटिव होगा, बिलो है तो
नेगेटिव होगा। अबाउ ग्राउंड के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे प्लस 2000 मीटर। अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अब बिलो है, सी लेवल के बिलो है यानी ये नेगेटिव होगा। अबाउ प्लस होता है, बिलो माइनस होता है। इंक्रीज प्लस होता है, डिक्रीज माइनस होता है। गेन प्लस होता है, लॉस माइनस होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे बोला है बिलो द सी लेवल, तो ये माइनस, और 800 मीटर बोला था तो माइनस 800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपॉजिट ऑफ ₹200। डिपॉजिट करते हैं तो पैसा बढ़ता है, जब जमा करते हैं ये पॉजिटिव होगा तो प्लस 200 हो जाएगा। और इसका जो डी क्वेश्चन है विड्रॉल और ₹700, विड्रॉल में पैसे निकाल रहे हैं तो अकाउंट में से कम हो रहे हैं पैसे, तो वो माइनस में जाएगा -700। तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन बनानी है और +5 उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन आपने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 और इधर -1 -2 -3 इस तरह से आपने लिख दिया। अब +5 यहाँ आता है तो उसको डॉट लगा के सर्कल कर देना है। सेकंड है -10, यानी नंबर लाइन पे आपको -10 रिप्रेजेंट करना है। तो पॉजिटिव नंबर कम ही लिखेंगे तो भी चलेगा, तो 0 यहाँ लिखा, इधर 1 और -1 -2 करके इधर हमने लिख दिया। तो -10 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी यहाँ पे आपको ऐसे सर्कल कर देना है। फिर +8 रिप्रेजेंट करना है तो वही नंबर लाइन बनाएंगे, पहले 0 1 2 3 4 इस तरफ और -1 -2 इस तरफ। अब +8 रिप्रेजेंट करना है तो ये रहा +8, ये आपने +8 रिप्रेजेंट कर दिया। फिर -1 रिप्रेजेंट करना है तो 0 के पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव इस तरफ लिख दिया और फिर -1 यानी यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ऐसे ही -6 रिप्रेजेंट करना है तो ये -6 यहाँ आ जाएगा। ये गैप आपको इक्वल रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना है। हो सके तो स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का आप निशान लगा के फिर बनाइएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट फिगर इज द वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी यहाँ पे जो ये है इस चीज़ की बात हो रही है कि ये आपको एक फिगर दिया हुआ है बुक में, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि यहाँ पे D है A+8, 0 यहाँ है, 0 से यहाँ पे +8 है। ये अलग अलग पॉइंट दिए हैं, तो ये पॉइंट के ऊपर आपको पॉइंट पे कौन सा नंबर आता है वो पूछा जाएगा इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इफ पॉइंट D इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो D पे +8 आ रहा है क्योंकि ये 0 है, तो D पे +8 आ रहा है यानी 0 के नीचे जाना है हमको। अब तो 0 के नीचे जब हम जाएंगे तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो -8 कौन सा पॉइंट होगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे -8 कौन सा पॉइंट आया, यहाँ मैं लिख देती हूँ, -8 यहाँ आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट आया F, तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है पॉइंट F। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। G जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो G 0 के बिलो आ रहा है इसलिए कौन सा होगा, 0 के ऊपर होता तो वो पॉजिटिव होता, लेकिन 0 के नीचे आ रहा है यानी ये नेगेटिव इंटीजर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E। ये B का पॉइंट क्या होगा और E का पॉइंट क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये 0 है, ये 1 2 3 4, तो B पे क्या आएगा 4, और ये 0 से नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो -1 -2 -3 -8 यहाँ था, आगे गिन लीजिए या फिर यहाँ से गिनिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो यहाँ पे क्या आया E पे -10। तो दोनों का बताना था, तो B क्या हो गया, B is 4 and E is -10। ये हमने बता दिया B। और विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, तो ये सबसे कम जो नेगेटिव नंबर सब दिख रहा है लास्ट वो सबसे कम होगा क्योंकि वो काफ़ी नीचे है, यानी लेफ्ट, अगर हम इसको सीधा करते हैं लेफ्ट साइड में सबसे मोस्ट लेफ्ट जो है वो ये है। तो विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, तो पॉइंट E हैज़ द लिस्ट वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी -10। फिर अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बड़े से छोटा करना है, उस पॉइंट्स को मार्क करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा तो ये होगा, डिक्रीजिंग मतलब बढ़ते से डिक्रीजिंग माने छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। सबसे पहले डिक्रीजिंग है तो सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर डिक्रीज होते होते छोटा होता जाएगा। इंक्रीजिंग बोलता तो छोटे से बड़ा होता, डिक्रीजिंग यानी डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप। तो सबसे बड़ा पहले आएगा, तो सबसे बड़ा होगा पॉइंट D, फिर C, फिर B, फिर A, फिर H,
फिर जी, फिर एफ, फिर ई। तो यही आपको लिख देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले डी, फिर ये सबसे ग्रेटर है, साइन लगाना हो तो लगा दीजिए, कोमा लगाना हो तो कोमा लगा दीजिए। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। और सबसे लास्ट में जो आएगा वो सबसे छोटा वाला पॉइंट होगा। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया कि डी सी बी ए एच जी एफ ई। इसको आप कोमा लगा के भी लिख सकते हैं, डी कोमा सी कोमा बी, ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन द पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। तो ये सियाचिन का दिया है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, शिमला का दिया है, इसी तरह से अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर का दिया है। अबाउ मतलब प्लस होगा, बिलो मतलब माइनस होगा। तो फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉर्नर, यानी इसको इंटीजर्स के रूप में लिखना है। ये स्टेटमेंट का इंटीजर, अब बिलो 0 डिग्री है तो -10 डिग्री हो जाएगा, ये भी बिलो 0 डिग्री है तो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये अबाउ है तो +30 होगा, ये भी अबाउ है तो +20 होगा, और ये बिलो है तो -5 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ब्लैंक में हमने लिख लिया है। इसी का जो बी है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट दिस टेम्परेचर। यानी हमको ये नंबर लाइन बना के दी है बुक में, हमको टेम्परेचर जो था उसके हिसाब से यहाँ पे नाम लिखना है। तो हमको पता है सियाचिन का -10 था, तो ये -10 पे हमने सियाचिन लिख दिया। फिर शिमला का -2 था, तो ये -2 पे शिमला मार्क कर दिया। ये 0 है तो ये -1, ये -2, क्योंकि -5 यहाँ है। फिर अहमदाबाद का 30 डिग्री प्लस वाला था, तो ये अहमदाबाद 30 पे कर दिया, दिल्ली 20 पे कर दिया, और लास्ट जो श्रीनगर है वो -5 पे कर दिया, क्योंकि ये टेबल पे हमने लिखा हुआ था। तो ये टेबल में हमारा जो भी टेम्परेचर था वो हमने नंबर लाइन पे मार्क कर दिया। इसका जो सी क्वेश्चन है, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा ठंडा प्लेस कौन सा होगा ये बताना है। तो ठंडा वो होगा जो नंबर लाइन के एकदम लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में सियाचिन है, सियाचिन अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट मोस्ट साइड में है और उसका टेम्परेचर -10 है, तो सबसे ठंडा सियाचिन होगा। राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस से अबाउ कौन सी दो जगह पे है, तो 10 के आगे ये दोनों है, दिल्ली एंड अहमदाबाद, तो वो नाम हमने लिख दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अभी करना है नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।